छद्म रूप धारण करके कहीं भी बैठा रहेगा कोई भी, चेहरा और कुछ होगा और व्यवहार कुछ होगा, तो एक दिन तो उजागर होगा, वो कोई भी हो। इसलिए बीजेपी में रह करके भी इतना घिनौना कृत्य किया, तो बीजेपी के हित का ना है, ना हमारे हित का, ना किसी के हित का नहीं है। इस प्रकार से हमें कितनी आहत होती है। हम सब गौ प्रेमी हैं। आज यदि वही गौ मांस का व्यापार करे, वही गौ मांस का भक्षण करके हमारे पास आ जाता, तो हमारे लिए कलंकित विषय है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि आपको क्षमा करें, जिस पार्टी में आप शोभा देते हैं, जिस जगह आप शोभा देते रहें, परंतु इस प्रकार का कृत्य करके बीजेपी में या संत के दरबार में हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जो किया वो भरे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज उसको नामजद किया है, और नामजद के बाद में पार्टी की जो प्रक्रिया निश्चय होगी, समय पर होगी, उचित कार्रवाई होगी। जो ऐसे नहीं किसी को पकड़ करके जेल में डालने, धाराएं लगाने। वास्तव में जिसने अपराध किया, जैसा अपराध किया, ऐसा उसके साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए खोज के मुझे यहाँ तक अनुभव है, यहाँ तक अनुमान है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी तो 6 तक पहुंचे, हो सकता है इसकी संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। ये लंबा चला है, तो पाप का घड़ा भरा और फूटा, तब हमें जाके पता चला है। अब इसमें कितने सम्मिलित है, कहां कहां क्या क्या इनका नेटवर्क है, धीरे धीरे राज उगलेंगे, धीरे धीरे अपराधियों की संख्या बढ़ती जाएगी। कुछ बहुत दूर तक चले गए हैं, उनको भी पुलिस छोड़ेगी नहीं। मैंने कल भी कहा था, पुलिस के, सरकार के, सत्ता के बहुत लंबे हाथ है, वो कितने भागेंगे, कहां तक जाएंगे। इसलिए कि यदि शांति भी चाहते हैं और आपके साथ में अनुचित कार्रवाई नहीं हो, आप सब जानते हो कि पुलिस अनुचित कार्रवाई करती नहीं है, परंतु अपराधी यदि उस अपराध तक पहुंच जाए और पुलिस को चकमा देके भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस दूसरा इलाज भी करती है, जो अभी आपको सबको चर्चा में सुनने को मिलता है। ये अपराधियों से इतना ही है कि जो अपराध किया उसको स्वीकार करें और आकर के समर्पण कर दे, नहीं तो दूसरा इलाज भी हो सकता है कि वास्तव में अपराध किया है, उसकी तह पर जाकर के जांच की और फिर गिरफ्तार किया है। सबकी जांच हो जाएगी, त्वरित कार्रवाई, सबकी जांच हो जाएगी, बिल्कुल होगी त्वरित कार्रवाई। और जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, ना अधिकारी दबा सकता, ना नेता दबा सकता। यदि जनता कल जैसे सड़कों पर उतरी थी, ऐसे ही वापिस जनता को मजबूर न करें, नहीं तो जनता अतिक्रमणों के खिलाफ, वो चाहे किसी का अतिक्रमण है, चाहे छोटे का, चाहे बड़े का, चाहे बड़ा जमीन कवर कर रखी है, छोटे की, सबके खिलाफ में पोखरण की जनता धरने पर बैठेगी। और फिर मजबूर होकर के भी, आप मन है तो अभी प्रशासनिक अधिकारी अपने विवेक से काम कर ले, नहीं तो जनता उनको मजबूर करेगी, अतिक्रमण वापस हटवाने पड़ेंगे, हटेंगे।